राजस्थान के बीचों बीच एक मामूली सी घटना ने असाधारण रूप ले लिया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में गांव वाले एक ट्यूबवेल खोद रहे थे, सूखे इलाके में पानी की उम्मीद में। खुदाई 850 फीट की गहराई तक पहुंच गई। अचानक ड्रिलिंग रिग के नीचे की जमीन धंस गई। एक बड़ा सा गड्ढा बन गया जिसमें मशीनरी और पास ही खड़ा एक ट्रक समा गया। गांव में दहशत फैल गई क्योंकि गहराई से सफेद रेत वाला पानी निकलने लगा। ये वो जीवनदायी पानी नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ये खारा था, पीने या सिंचाई के लायक नहीं। जोर से निकलता पानी प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता हुआ आसपास के खेतों में भर गया। फसलों को 3 से 4 फीट पानी में डुबो दिया। घटना की खबर आग की तरह फैल गई। स्थानीय प्रशासन हरकत में आया, इलाके की घेराबंदी कर दी और गांव वालों से 500 मीटर की सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया। आगे की अनहोनी को रोकने के लिए एक अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई। इस अनपेक्षित घटना के बाद गांव में डर और अनिश्चितता का माहौल छा गया। विशेषज्ञों ने इस अजीब घटना का कारण बताया आर्टिजियन प्रेशर। रेगिस्तानी रेत के नीचे नजरों से ओझल एक प्राचीन जलभृत था। चट्टान और मिट्टी की परतों के बीच फंसा पानी का भंडार। सदियों से इस बंद जलभृत के भीतर दबाव बन रहा था। ड्रिलिंग ने अनजाने में इस उच्च दबाव वाले क्षेत्र को छेद दिया था। नतीजा पानी और रेत का अनियंत्रित रिसाव था। एक घटना जिसे आर्टिजियन कंडीशन कहते हैं। प्रसिद्ध भूजल वैज्ञानिक डॉ. नारायण दास सिंघिया ने बताया कि ऐसी स्थिति में भूजल अत्यधिक दबाव में होता है और बिना पंपिंग के ही बड़ी तेजी से बाहर निकल सकता है। यह प्राकृतिक घटना भले ही आकर्षक हो, लेकिन ग्रामीणों के जीवन पर कहर बरपा रही थी। पानी खोजने की उनकी उम्मीदों को झटका लगा था, जिससे उनके खेतों में पानी भर गया और बेचैनी की भावना पैदा हो गई। इस घटना का तत्काल प्रभाव ग्रामीणों के लिए विनाशकारी था। उनके खेतों में जो खारा पानी भर गया था, वह उनकी फसलों के लिए मौत की घंटी थी। रेगिस्तानी इलाके में खेती की कठोर वास्तविकताओं से जूझ रहे किसानों को अब बर्बाद फसल और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित करने में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रशंसा तो पाई, लेकिन अब प्रभावित ग्रामीणों को राहत प्रदान करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। फसल क्षति के लिए मुआवजा महत्वपूर्ण था, साथ ही सिंचाई के लिए पानी के वैकल्पिक स्रोत खोजना भी। मोहनगढ़ की घटना मानवीय कार्यों और पर्यावरण के बीच मौजूद नाजुक संतुलन की कड़ी याद दिलाती है। प्रगति की तलाश में हमें संभावित परिणामों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से कदम उठाने चाहिए। यह घटना विकास योजना में वैज्ञानिक समझ के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। यदि क्षेत्र के भूविज्ञान और आर्टिजियन स्थितियों की बेहतर समझ होती, तो इस आपदा को टाला जा सकता था। मोहनगढ़ की घटना नीति निर्माताओं और समुदायों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। सतत भूजल प्रबंधन अभ्यास केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। हमारे गांवों का भविष्य, खासकर शुष्क क्षेत्रों में, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान और सुरक्षा करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है।